छत्तीसगढ़ के सरगुजा में इस वक्त राजनीति गरमाई हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी विधायक खुद सरेंडर करने निकल चुके हैं। रास्ते में उनके समर्थकों ने सड़क पर लेटकर उनका रास्ता भी रोका। क्या वाकई जेल जाएंगे छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो? चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। सरगुजा जिले से सामने आया ये विवाद अब सिर्फ एक थाने की FIR तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे प्रदेश में सियासत और प्रशासन के बीच टकराव का बड़ा मुद्दा बन गया है। एक तरफ बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो खुद गिरफ्तारी देने निकल पड़े हैं, तो दूसरी तरफ तहसीलदार संघ और राजस्व कर्मचारी उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। सवाल अब यही है कि क्या सच में विधायक ने नायब तहसीलदार की पिटाई की थी और आखिर इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई कहां से है? अंबिकापुर में मंगलवार को उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब सीतापुर से बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ IG ऑफिस गिरफ्तारी देने के लिए रवाना हुए। जैसे ही उनका काफिला काराबेला के पास पहुंचा, पुलिस ने गाड़ियों को रोक दिया। NH 43 पर लंबा जाम लग गया। हालात ऐसे हो गए कि विधायक को गाड़ी छोड़कर पैदल निकलना पड़ा। इस दौरान कई कार्यकर्ता विधायक की गाड़ी के सामने सड़क पर लेट गए और उन्हें गिरफ्तारी देने से रोकने लगे। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। IBC 24 से बातचीत में विधायक रामकुमार टोप्पो ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी देने में कोई परेशानी नहीं है। देखिए, इसमें केवल हमारी बहन या दीदी का विषय नहीं है। किसी भी महिला के साथ अगर क्षेत्र में कोई कर्मचारी के द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, तो स्वाभाविक ही है कि आम जन में आक्रोश पैदा होना ही है। लेकिन ये विषय वहाँ तक सीमित नहीं है जो हमारे खिलाफ में FIR दर्ज हुआ है। और आज कर्मचारी संघ जिस हिसाब से धरना करने की बात कर रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो मैं पहले ही कहा है और पूरा जांच में सहयोग करने की बात कही है। और किसी प्रकार के FIR दर्ज करने में दबाव देने की ज़रूरत थोड़ी पड़ी है। आसानी से उन्होंने 4 लोग गए और FIR दर्ज कराया और FIR स्वीकार भी हुई है। वो इसलिए स्वीकार हुई है क्योंकि सुशासन की सरकार है, ना कि किसी अन्य की है। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो FIR दर्ज कैसे होता? हमने बहुत सारे विषय देखे हैं। बृहस्पति सिंह जी का मामला देखा है कि खुलेआम जिस हिसाब से कर्मचारियों के ऊपर एक बार नहीं कई बार हाथ उठाने वाले मामले आए, तथ्यात्मक वीडियो भी आई, फिर भी मैंने कोई FIR दर्ज नहीं हुई। लेकिन आज हमारे खिलाफ तो आरोप केवल लगे हैं और बिना दबाव का FIR दर्ज हुआ है और हमने पूरा जांच में सहयोग करने की बात कही है। और रही बात गिरफ्तारी का, तो इसमें भी दबाव देने की बात ही नहीं है। इसमें किसी प्रकार का दबाव देने की बात नहीं है। रही गिरफ्तारी की ही, तो हम स्वतः ही गिरफ्तारी देने के लिए हम तैयार हैं और हम अपने संगठन को जानकारी देते हुए हम सीधा गिरफ्तारी देंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। दरअसल पूरा विवाद सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक स्थित राजापुर उप तहसील कार्यालय से शुरू हुआ है। यहाँ विधायक रामकुमार टोप्पो की बहन सीमा धनकी 14 मई को एक शोध प्रमाण पत्र से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर कराने पहुंची हुई थी। आरोप है कि नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और कथित तौर पर बदसलूकी की। सीमा धनकी का कहना है कि उन्होंने सिर्फ साइन करने को कहा था, लेकिन अफसर भड़क गए और बोले, तुम होती कौन हो हस्ताक्षर करवाने वाली? इतना ही नहीं, उन्हें दफ्तर से बाहर जाने तक के लिए कहा गया। सीमा धनकी ने ये बात विधायक रामकुमार टोप्पो को बताई। इसके बाद विधायक के समर्थक उप तहसील कार्यालय पहुंच गए। यहीं से विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि शाम करीब 6 बजे विधायक रामकुमार टोप्पो ने सीतापुर लौट चुके नायब तहसीलदार को वापस राजापुर बुलाया। नायब तहसीलदार तुषार मानिक के पास SDM फागेश सिन्हा भी राजापुर पहुंचे। नायब तहसीलदार तुषार मानिक से विधायक रामकुमार टोप्पो ने बहन से अभद्र व्यवहार करने को लेकर सवाल पूछा। तुषार मानिक ने कहा, अभद्रता नहीं की गई है, वो तुरंत हस्ताक्षर करने के लिए कह रही थी, उन्हें कल बुलाया गया है। तुषार मानिक के इतना कहते ही विधायक के समर्थकों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। विधायक रामकुमार टोप्पो ने उन्हें किनारे बुलाया और कथित तौर पर मारपीट भी कर दी। नायब तहसीलदार तुषार मानिक का आरोप है कि विधायक और उनके समर्थक मारपीट के इरादे से आए थे
और उनके साथ पिटाई कर दी। उनका कहना है कि विधायक की बहन के साथ किसी भी तरह की कोई अभद्रता नहीं हुई है। मामले के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। विधायक की बहन की शिकायत पर सीतापुर पुलिस ने नायब तहसीलदार तुषार मानिक के खिलाफ जाति सूचक गाली गलौज और बदसलूकी का मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरी ओर नायब तहसीलदार की शिकायत पर विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों समेत 12 लोगों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। इसके बाद मामला पूरी तरह हाई प्रोफाइल बन गया। इस विवाद के बाद प्रदेश भर के तहसीलदार और राजस्व कर्मचारी आंदोलन पर उतर आए। छत्तीसगढ़ में 500 से ज्यादा तहसीलदार हड़ताल पर चले गए। रायपुर, रायगढ़ और सरगुजा समेत कई जिलों में राजस्व कामकाज पूरी तरह प्रभावित हुआ। तहसीलदार संघ की मांग है कि विधायक और उनके समर्थकों की जल्द गिरफ्तारी हो। IBC 24 की टीम जब ग्राउंड जीरो यानी कि राजापुर उप तहसील कार्यालय पहुंची तो वहां ताला लटका मिला। ग्रामीणों ने बताया कि विवाद के बाद से दफ्तर बंद पड़ा है और आम लोगों के काम रुक गए हैं। लोगों को जमीन, प्रमाण पत्र और राजस्व से जुड़े कामों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे भाजपाइयों की गुंडागर्दी बताया। उन्होंने कहा कि अगर जनप्रतिनिधि ही अधिकारियों को पीटेंगे तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों को मर्यादा में रहना चाहिए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोनों पक्ष अपने अपने आरोपों पर अड़े हुए हैं। एक तरफ विधायक खुद गिरफ्तारी देने निकल पड़े हैं तो दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी आंदोलन पर हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में विधायक ने नायब तहसीलदार को पीटा था या फिर ये मामला राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव का नया चेहरा बन चुका है। पूरे प्रदेश की नजर अब पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या सच में विधायक रामकुमार टोप्पो जेल जाएंगे या नहीं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।